बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह पाक का फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है, ईमान वाला बनाया है, कलिमे की दौलत से माला माल फरमाया है। मज़ीद ये कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। देखिए, अल्लाह पाक इंसानियत की हिदायत के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखलाने और बतलाने के लिए, भलाई को भलाई और बुराई को बुराई बताने और वाज़ेह करने के लिए अल्लाह ने कमो बेश 1,24,000 हज़रात अंबियाए किराम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। सिलसिला नबियों की आमद का सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से शुरू हुआ। सिलसिला जाकर के आखिर में इमामुन नबिय्यीन वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अल्लाह ने इस मुबारक सिलसिले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोक दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आका ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कोई नया नबी और नया रसूल नहीं आएगा। लोगों को राह रास्त पर चलाने, सीधा रास्ता बतलाने और उम्मत को सिराते मुस्तकीम पर गामज़न करने की ज़िम्मेदारी हज़रात उलमाए किराम की है। दीन के रहबर, दीन के रहनुमा और दीन और दीनियात को बताने और समझाने वाले हज़रात उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है कि वो उम्मत की सही रहबरी करें, उम्मत की सही रहनुमाई करें और लोगों के सामने हक़ को वाज़ेह करें और ये बतलाएं कि सीधा रास्ता इस्लाम का रास्ता है, जन्नत का रास्ता इस्लाम का रास्ता है, मज़हब इस्लाम पर चलने वाला ही जन्नत में जा सकता है। इस्लाम से जो इन्हिराफ़ करेगा, मज़हब इस्लाम से जो रूगर्दानी करेगा, इस्लाम को छोड़ेगा, क़ुरान को छोड़ेगा, ख़ातमुन नबिय्यीन की नबूवत को छोड़ेगा, किसी भी शख्स को नबी मानेगा, किसी भी मज़हब को मज़हब मानेगा, वो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों मुसलमान नहीं हो सकता है, वो जन्नती नहीं हो सकता है, वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता है, वो रसूल का लाडला नहीं हो सकता है। वो काफिर होगा, मुर्तद होगा, दायरे इस्लाम से खारिज होगा, जहन्नमी होगा, सब कुछ होगा, मुसलमान नहीं हो सकता। मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह ने नबियों को हिदायत के लिए भेजा, रसूलों को रहबरी और रहनुमाई के लिए भेजा और अल्लाह ने ये सिलसिला ख़ातमुन नबीय्यीन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो अल्लाह के आखिरी नबी और अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल हैं, उन पर रोक दिया। उम्मत को, हमें और आपको अल्लाह ने इतनी अक़ल दी है, हक़ को हक़ समझने की अल्लाह ने सलाहियत दी है। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हज़रात उलमाए किराम से जुड़ें, उनसे सीधा रास्ता सीखें, समझें और उसके बाद में उस पर अमल करें। देखिए, आप हज़रात एक ऐसे इलाक़े से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर इल्म की भी कमी है, उलमा की भी कमी है, मदारिस की भी कमी है और इसी तरीक़े से मसाजिद की भी कमी है, बल्कि यूँ कह लिया जाए कि मुसलमानों की भी कमी है। मुसलमान भी कसरत के साथ नहीं, बड़ी तादाद में नहीं, बल्कि बहुत कम तादाद में, क़िल्लत के साथ ऐसे इलाक़े में मुसलमान पाए जाते हैं और इस्लाम के शायर, मसाजिद, मदारिस, खानक़ाहें ऐसे इलाक़े में बहुत कम हैं। आपके सामने पूरी सूरत हाल है, आप अपने गिरदो नवा का और अपने माहौल और अपने हालात का जायज़ा लीजिए। मदारिस कम, उलमा कम, मसाजिद कम,
दीन से जुड़े हुए हजरात कम, दीनी मालूमात रखने वाले अफराद कम, सारे के सारे हजरात ही और सारे की सारी जो है चीज़ें और शायर आपके इलाके से मफकूद हैं, नदारद हैं, नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उलमा से जुड़ करके चलें, मदारिस से जुड़ करके चलें। इसी वजह से हमारे जामिया मज़ाहिर उलूम ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के वो इलाके जो इस्लाम से, दीनी तालीमात से और कुरानी हिदायत से कदरे बिछड़े हुए होते हैं, कोशिश ये होती है जामिया मज़ाहिर उलूम की कि ऐसे इलाक़ों में मकातिब का क़याम किया जाए, उलमा को छोड़ा जाए, हुफ़्फ़ाज़ को छोड़ा जाए, अइम्मा को छोड़ा जाए, ताकि वो हज़रात दीन की लोगों की सही रहबरी और रहनुमाई करें। देखिए, आपको ये बात इसलिए भी बताने की ज़रूरत है, 2-2.5 साल पहले मेरा आपके गांव में आना हुआ था, मेरी आमद हुई थी, तो उस मौके पर मैंने बतलाया था कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें, कादियानियत की ताकत, मिर्ज़ाइयत की ताकत, वो हमारे दरमियान घुस करके हमारे और आपके इस्लाम को खोखला और हमारे और आपके ईमान को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हमें ऐसे फितनों से, ऐसे मुतनब्बियों से, ऐसे झूठे नबूवत के दावेदारों से हमें चौकस और चौकन्ना रहना होगा। हमें इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कोई फितना हमारे दरमियान आ जाए, कोई कादियानी आ जाए, हमारे और आपके ईमान को लूट ले जाए, हमें एहसास तक भी ना होने पाए। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उलमा से जुड़ करके चलें। बड़े अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है और आपके लिए अफसोस का भी मकाम है कि आपके गांव में भी कादियानी, और उससे भी बड़ी बात ये है कि यानी जो सुनने में बात आई, तहकीकी बात तो आप हज़रात को ही मालूम होगी, या आप मुझे बतलाएं कि उस बदबख्त ने यानी जो है इबादत के लिए, जिसे जो मस्जिद का नाम भी ना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी नाम नेहाद मस्जिद, यानी जो है लोगों को धोखा देने का अड्डा, लोगों को गुमराह करने के लिए मरकज़ के तौर पर जगह भी ख़रीद ली है, और वहाँ से कादियानियत की तबलीग करेगा, कादियानियत को फैलाएगा, कुफ्र को फैलाएगा, जहन्नम की लोगों को दावत देगा, जन्नत से दूर हटने और जन्नत से दूर होने की लोगों को बात बतलाएगा। ये बड़ी जो है अफसोस की बात है और बहुत रंजो गम के साथ आप हज़रात को ये बात कही जा रही है, और आपके सामने मैं अपना दर्द दिल बयान कर रहा हूँ। वाकई बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे गांव में, हमारी इस बस्ती में, जहां हमारे मज़ाहिर उलूम का मकतब चल रहा है, हमारा मुअल्लिम जहां काम कर रहा है, और आप हज़रात इतनी तादाद में हैं, और एक कादियानी तनहा रहते हुए उस गांव में यानी जो है लोगों को धोखाधड़ी करने के लिए, लोगों को जो है अपने जाल में फंसाने के लिए एक अड्डा बना ले और यानी उसके लिए ज़मीन ख़रीद ले। कितनी अफसोस की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, आप हज़रात की सबकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे फितने से चौकस और चौकन्ना रहें, लोगों को बतलाएं, लोगों को समझाएं कि कादियानियों से हमें होशियार रहना है। कादियानी इस्लाम के दुश्मन हैं, कुरान के दुश्मन हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं, और कादियानियत दीन इस्लाम से बगावत का नाम है। कादियानी सिर्फ मुसलमानों के गद्दार नहीं है, मुसलमानों से सिर्फ गद्दारी करने वाले नहीं हैं। हकीकत ये है कि कादियानी इस हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए भी ये कादियानी गद्दार हैं। हमारे जो है यानी जो है बड़े लोगों ने और गैर मुस्लिम रहनुमाओं ने भी इस बात को माना है कि ये कादियानी सिर्फ मज़हब इस्लाम के लिए बदनुमा दाग नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की धरती पर रहने बसने वाले तमाम बिरादरान वतन के लिए और इस मुल्क के लिए कादियानी गद्दार। अगर ये कादियानियत का फितना ना होता तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 नहीं बल्कि उससे पहले आज़ाद हो चुका होता। बल्कि यूँ कह लिया जाए कि कादियानियत के फितने को अंग्रेज़ों ने खड़ा ही इसलिए किया था ताकि हम हिंदुस्तान में अपना सिक्का जमा सकें और अपने पंजे को गाड़ सकें। ये तो कादियानियत ये अंग्रेज़ों का परउर्दा और अंग्रेज़ों के पालतू कुत्ते हैं कादियानी। और कादियानी यानी कभी भी यानी मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं हो सकते, इस्लाम के वफ़ादार नहीं हो सकते और मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। हकीकत ये है कि कादियानियत इस्लाम से दुश्मनी का नाम है, कादियानियत इस्लाम से बगावत का नाम है, कादियानियत इस्लाम से यानी जो है इस्लाम से खुल्लम खुल्ला जंग करने का नाम है।
इसलिए मेरे भाइयों, आप चौकस रहें, चौकन्ना रहें, मस्जिद से जुड़ करके रहें, अपने बच्चों को भी जोड़ें और मस्जिद में तालीम हासिल करने के लिए अपने बच्चों को भेजें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें और इस फितने के शिकार हो जाएं और दीन और दुनिया दोनों जहान उनकी जो है बर्बाद हो जाए, इसलिए बड़ी खसारे की बात होगी। बहरहाल आपकी इस मस्जिद में हमारे जामिया मज़ाहिरुल उलूम का मकतब चल रहा है, माशाअल्लाह। मज़ाहिरुल उलूम से हमारा भी आना हुआ और हज़रात वक्तन फ़ौक्तन आते रहते हैं। मकसद सिर्फ़ ये है कि ताकि वहाँ के लोग दीन सीखें, वहाँ के लोग नमाज सीखें, ईमान सीखें, ईमानियात सीखें, अक़ाइद सीखें। इसीलिए मज़ाहिरुल उलूम से आना होता है और काम करने वाले हज़रात मुअल्लिमीन को मज़ाहिरुल उलूम मुशाहिरा और तनख्वाह भी देता है, पैसे भी देता है। मकसद ताकि काम हो, हमारा मकसद काम है। तो मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को, बच्चियों को, लड़कों को, सबको मकतब से जोड़ें, मस्जिद की तालीम से जोड़ें और ख़ूब मेहनत आप हज़रात की तरफ से होनी चाहिए कि आपके छोटे बड़े तमाम बच्चे कुरान सीखने वाले बने, ईमानियात सीखने वाले बने। अगर आप हज़रात ने भी कुरान नहीं पढ़ा है तो कोशिश करके आप हज़रात भी कुरान सीखें, मोटे मोटे मसाइल सीखें, कादियानियत क्या है उसको जानें। ये तमाम चीज़ें जानना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी आप हज़रात समझदार हैं, अल्लाह पाक हम तमाम हज़रात को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस ये मुख्तसर सी बात आप हज़रात से करनी थी। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम हज़रात को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।